नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग नवरात्रि पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में जानेंगे। ये उपाय एक तरह से समझ लीजिए चमत्कारी उपाय हैं और विशेष लाभ प्रदान करने वाले उपाय हैं। यदि आप इसको श्रद्धा, भक्ति और पूर्ण विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चित मानिए कि माता रानी आपको आशीर्वाद अवश्य ही प्रदान करेंगी। दोस्तों, जो उपाय किए जाते हैं, कहने का अर्थ है जो भी उपाय किए जाते हैं, चाहे वो मंत्र से संबंधित हो या फिर भगवान जी के किसी भी उपाय को लेकर आप बात करें, तो उससे हमें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है यदि हम उसको पूर्ण नियम और श्रद्धा से करते हैं। लेकिन यही उपाय हम यदि कुछ विशेष दिनों में करते हैं, जैसे नवरात्रि के दिनों में माता रानी के चरणों में अपना ध्यान लगाकर वो उपाय करें, या फिर सावन के माह में भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में ध्यान लगाकर करें, शिवरात्रि में करें, तो इसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है, अति शीघ्र इसका फल प्राप्त होता है। लेकिन आवश्यकता है कि ध्यान पूर्वक नियम को समझकर, जानकर और पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को किया जाए। दोस्तों, आइए आज जानते हैं नवरात्रि में हम कौन कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं और किस किस लाभ के लिए हम ये उपाय कर सकते हैं। तो चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आप सभी उपायों को ठीक से जान सकें। आइए पहला उपाय मैं बताती हूँ। यदि आप किसी भी कर्ज से संबंधित दिक्कत से परेशान है, जैसे कर्ज आपके ऊपर है, वो उतर नहीं रहा है, आप परेशान हैं, कर्ज पे कर्ज चढ़ता चला जा रहा है, एक खत्म हो रहा है दूसरा आ रहा है, ऐसी दिक्कतें बहुत देखने में आती हैं और आप परेशान हैं, तो इस नवरात्रि में बहुत ही अच्छा उपाय है, आप इसे कर सकते हैं। दोस्तों, पीपल के पत्ते पर 3 या 5 पत्ते आप ले लीजिए और उस पर लाल चंदन से आप राम नाम लिख लीजिए, अर्थात राम राम आप लिख सकते हैं या फिर जय श्री राम लिख सकते हैं। उसके बाद उसी पीपल के पत्ते पर कुछ मीठा सात्विक भोग प्रसाद आप रख लीजिए, जैसे कि हनुमान जी का प्रिय भोग। आप चाहें तो जो बूंदी होती है वो हनुमान जी को बहुत प्रिय है, चना और गुड़ भगवान जी का बहुत ही प्रिय भोग प्रसाद है, आप उसको रख सकते हैं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप उसको अर्पित करें। अर्पित करने के बाद वहां बैठकर आप हनुमान जी से अपनी मनोकामना कहें, जो भी आपकी समस्या है वो कहें और उनसे प्रार्थना करें। वहां पर बैठकर यदि हो सके तो आप एक बार हनुमान चालीसा का पाठ या फिर 3 बार 5 बार, आपके पास यदि ज्यादा समय है तो वहां पर बैठकर आप जरूर उसका पाठ करें। और फिर ऐसा आप प्रत्येक नवरात्रि में यदि आप करते हैं तो आप देखेंगे कर्ज से संबंधित आपकी दिक्कत अवश्य ही दूर होगी। दूसरी चीज, धन से संबंधित दिक्कत की बात मैं बताती हूँ कि यदि धन का आगमन नहीं हो पा रहा है या फिर धन में बरकत नहीं हो रही है, धन आ रहा है और कहाँ खर्च हो जा रहा है पता नहीं चल रहा है, तो नवरात्रि का यह विशेष उपाय आप लोग जान लीजिए कि नवरात्रि के प्रथम दिन से जब हम पूजा शुरू करते हैं, प्रतिपदा तिथि के दिन, उसी दिन आप उसके पहले ही आप चांदी का एक छोटा सा स्वास्तिक बना लें। चांदी का एक छोटा सा स्वास्तिक बनवाकर आप उस दिन जब माता रानी का प्रथम दिन पूजा करते हैं तो उसको गंगा जल से धोकर और धूप दीप दिखाकर आप माता रानी के चरणों में उसे अर्पित कर दें। 9 दिन तक वहां पर आप उसकी पूजा अर्चना करें, अर्थात जब माता रानी का पूजन करते हैं तो वहां पर भी स्वास्तिक पर भी चंदन, पुष्प, धूप दीप अवश्य ही करें। उसके बाद नवमी तिथि जब आ जाए, कहने का मतलब है नवरात्रि जब समाप्त हो जाए, जब आप सभी सामग्रियों का विसर्जन करते हैं, तब उस चांदी के स्वास्तिक को लेकर लाल कपड़े में लपेटकर अपने धन स्थान पर, अर्थात तिजोरी में या अलमारी में, जहां भी आप अपना धन रखते हैं वहां पर ले जाकर रख दें। इससे आपके धन में वृद्धि होगी और सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। ये भी बहुत अचूक उपाय है दोस्तों, इसे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति और पूरे विश्वास के साथ अवश्य ही करिए। दूसरी चीज मैं बताती हूँ, सुख और सौभाग्य के लिए आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। इन 9 दिनों में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवमी या अष्टमी तिथि को हम कन्या पूजन करते हैं, कन्या को भोजन कराते हैं, ये तो अलग बात हो गई। लेकिन इन 9 दिनों में प्रथम दिन से लेकर 9 दिनों तक आप किसी भी गरीब कन्या को, जैसे कोई गरीब है, उनकी कन्या है, आप छोटी कन्या हो, 3 साल 5 साल 7 साल या 9 साल, इस तरह की कन्या को आप 9 दिनों तक वस्त्र, लाल रंग के वस्त्र हों और कुछ मिठाई आप उनको भेंट जरूर करें। वस्त्र में आप कोई चुन्नी, दुपट्टा या कोई भी जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, आप वो वस्त्र ले सकते हैं और उस कन्या को ले जाकर आप प्रेम पूर्वक, बहुत श्रद्धा से आप जो जिस कन्या को वो सामग्री आप भेंट कर रहे हैं, उनमें आप साक्षात माता रानी के रूप को देखकर
उनकी भाव को रखकर आप उस भाव को रखकर आप कन्या को ये सामग्री भेंट करें। और इन 9 दिनों में 9 दिन अर्थात प्रथम दिन से लेकर 9 दिन तक आप अवश्य कुछ न कुछ भेंट अवश्य करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी और माता रानी बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं ऐसा करने से। तो नवरात्रि के ये 3 उपाय थे दोस्तों, बहुत ही चमत्कारी उपाय हैं, अचूक उपाय हैं। इनको पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ अवश्य करिए और ये तीनों उपाय आपको अति शीघ्र ही लाभ पहुंचाते हैं यदि आप इसको नियम पूर्वक कर लेते हैं। फिर मिलती हूं दोस्तों ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, जय माता दी।